गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल पारिक, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम 12th क्लास की हिंदी पढ़ेंगे। बेटा ये जो लेसन है अपना हिंदी का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है संतवाणी, जिसके अंदर 3 संतों के बारे में बताया गया है। तो पहले जो संत है वह है हमारे कबीरदास। तो कबीरदास के जीवन परिचय के बारे में हम जानकारी ले चुके थे कि वो कौन थे, उन्होंने क्या किस किस तरह की अपने दोहों के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें बताने की कोशिश की है। उसके बाद में अपन ने कुछ उनके दोहे भी पढ़े थे, 4 दोहे मैं उनके आपको पढ़ा चुकी थी। अब हम उनका 5वां दोहा पढ़ेंगे, 5वां पद पढ़ेंगे, जिसके अंदर उन्होंने हमें क्या समझाया है। बेटा कबीरदास, मैंने आपको बताया था कि कबीरदास जो हैं उन्होंने हमेशा अपने पदों के अंदर, अपने दोहों के अंदर जो मनुष्य को इस संसार में किस तरह की नीतियों का पालन करते हुए रहना चाहिए, उन नीतियों का उन्होंने हमें वर्णन किया है। तो उसमें कुछ आगे उनकी एक नीति क्या बता रहे हैं, यानी कि संसार में हमें किस तरह से लोगों से व्यवहार करना चाहिए, उसके बारे में आगे पढ़ते हैं अपन। देखिए, संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परसते तो भी कंचन होए। इसमें कबीरदास जी वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं कि हमें हमेशा किसकी संगत करनी चाहिए, संगत कीजिए, यानी कि संगत यानी कि हमेशा हमें किसकी संगत यानी कि किसके साथ में रहना चाहिए, साधु। साधु का अभिप्राय क्या है यहाँ पे, सज्जन व्यक्ति, जो कि अच्छा व्यक्ति है, जिसके अंदर की गलत आदतें नहीं है, जो गलत आचरण नहीं करता है, जिनके पास बहुत सारे गुण हैं। ऐसे व्यक्ति की, ऐसे सज्जन व्यक्ति की हमें क्या करनी चाहिए, संगत करनी चाहिए। कभी ना निष्फल होए, कि उसका जो फल है कभी भी क्या नहीं होता है, निष्फल नहीं होता है। निष्फल अर्थात उसका फल हमें अवश्य ही मिलता है। कहने का अभिप्राय इसमें क्या है कि हमें हमेशा सज्जन व्यक्ति की संगति ही करनी चाहिए। कि अगर हम सज्जन व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति की संगति करेंगे तो उसके साथ में रहकर जो हमारी बुराइयां हैं वो बुराइयां एक एक करते हुए क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। कैसे, देखिए एग्जाम्पल मैंने बताया था ना कि वो हमेशा अपने दोहों के अंदर, अपने पदों में एग्जाम्पल भी देते हैं। तो यहाँ पर बेटा वो क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखिए, लोहा पारस परसते सो भी कंचन होए। कि जो लोहा होता है ना वो बड़ा ही कुरूप होता है। कुरूप का मतलब काला सा, गंदा सा प्रतीक होता है, गंदा सा दिखता है। लेकिन जब उसको पारस से जब उसको छुआ जाता है, पारस से जब उसको छुआ जाता है तो वह क्या हो जाता है, कंचन के समान शुद्ध और पवित्र हो जाता है। अर्थात कहने का अभिप्राय क्या है कि जो लोहा है वह कुरूप और काला है। यदि उसको किससे छुआ जाए, लोहे को यदि पारस स्पर्श कर ले तो वह किसके समान हो जाता है, पारस के समान ही बन जाता है। तो उसी प्रकार से कि जब एक व्यक्ति, एक सज्जन व्यक्ति की संगत में आएगा तो जो उसके दुर्गुण हैं, जो उसके अंदर मलिनता है, जो उसकी बुराइयां हैं, वह क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। क्योंकि जो सज्जन व्यक्ति होगा, अच्छा व्यक्ति होगा, वह हमेशा उसको क्या बताएगा, सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा, अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देगा। वह कभी भी उसको गलत कार्य या गलत संगति में जाने की प्रेरणा नहीं देगा। तो जब हम अच्छे लोगों के साथ में रहेंगे तो हम क्या बन जाएंगे, उसी के समान अच्छे ही बन जाएंगे। बेटा संगति का हमारे जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। हमारी जैसी संगति होती है, जैसे हमारे फ्रेंड्स होते हैं, जैसा उनका नेचर होता है, वैसे ही अगर हम उन्हीं के नेचर के हिसाब से उनसे दोस्ती कर लेते हैं तो हम धीरे धीरे उसी के अकॉर्डिंग ढलते जाते हैं। तो हमेशा जब आप किसी से फ्रेंडशिप करें, किसी से दोस्ती करें, तो ऐसे व्यक्ति से फ्रेंडशिप करें, ऐसे व्यक्ति से दोस्ती करें जो कि आपको प्रगति के मार्ग पर लेकर जाए, ना कि आपको पीछे की तरफ धकेले। ओके बेटा, चलिए इसके अंदर विशेष के अंदर बताया था मैंने, विशेष के अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आप प्रसंग आप लिख लेंगे, व्याख्या आप लिखेंगे, विशेष में लेंगे। इसमें उपदेशात्मक शैली है। उपदेशात्मक यानी कि उपदेश दे रहे हैं ना वो कि आपको सज्जन व्यक्ति के साथ में रहना चाहिए। तो ये उपदेश है ना उनका कि सज्जन व्यक्ति के साथ में रहना चाहिए। तो जो इसमें अलंकार है वह दृष्टांत अलंकार है। साथ ही साथ उन्होंने एग्जाम्पल दिया है काय का, लोहे और पारस का। तो यहाँ पर लोहा तो क्या है, व्यक्ति, और पारस क्या है, सज्जन व्यक्ति। तो यहाँ पर लोहे और पारस का उन्होंने एग्जाम्पल देकर, उदाहरण देकर हमको समझाया है कि हमें हमेशा अच्छे व्यक्तियों की संगति करनी चाहिए। ओके बेटा, क्लियर।
आ गया। आगे पढ़ते हैं अपन। मारिए आशा सापणी जिन डसिया संसार, ताकि औषधि तोष है ये गुरु मंत्र विचार। बेटा बहुत अच्छी बात कही गई है इसमें। हम क्या है कि अनायासी कई लोगों से आशाएं रख लेते हैं। हम किसी का कोई कार्य करते हैं या किसी की मदद करते हैं, या फिर मदद करो ना करो, लेकिन फिर भी हम इस संसार में रहते हैं, तो हमें किसी न किसी से किसी न किसी रूप में आशा रहती है कि वो व्यक्ति हमारे लिए इस तरह से करेगा। तो यहाँ पर उसी के बारे में कबीरदास जी वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि मारिए आशा सांपणी जिन डसिया संसार, कि आशा जो है वह क्या है, एक सर्पणी के समान है। सर्पणी यानी कि सांप, जिसे कहते हैं ना सांप, फीमेल जिसे कहा जाता है, कि आशा एक सर्पणी है जिसने सारे संसार को अपने मधुर विष से क्या कर रखा है, प्रभावित कर रखा है। मधुर विष यानी कि मधुर विष का अभिप्राय यहाँ पे क्या होगा कि हर कोई व्यक्ति हर किसी व्यक्ति से क्या करता है, आशाएं लगा के बैठ जाता है कि वो व्यक्ति ऐसा मेरे लिए कुछ करेगा। तो वह एक क्या है, मीठा जहर होता है। और जब हमारी उसके प्रति आशा जब हमारी पूरी नहीं होती है, वह व्यक्ति हमारी आशा पे खरा नहीं उतरता है, तो हमें कितनी तकलीफ होती है ना, बड़ी पीड़ा होती है, हमें बड़ा दुख होता है। तो उसी का यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि वह क्या है, एक मधुर विश्व से संबंधित है, या उसको प्रभावित करके पूरे संसार को इस आशा सांपणी ने प्रभावित करके रख रखा है। यदि सांसारिक मोह से मुक्त होना है और यदि ईश्वर की हमें कृपा पानी है, अर्थात संसार के मोह माया से अगर हमें दूर होना है, ईश्वर की हमें प्राप्ति करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये आशा के समान जो सर्पणी है इसको क्या करना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा। कि और ईश्वर की कृपा पानी है तो इस सांपणी को मार डालो। कौन सी, किसी से आशा रखना, किसी से बदले में कोई कार्य कर रहे हो, उससे आशा रख रहे हो, तो ये आशा सर्पणी के समान है। इसको हमें क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। कि हमें कभी किसी से कोई भी आशा नहीं रखनी चाहिए कि वो मेरा कार्य करेगा या फिर मेरा जीवन के अंदर कभी ना कभी मेरी सहायता करेगा। तो ये आशा हमें किसी भी व्यक्ति से नहीं रखनी चाहिए। और यदि लास्ट में एक चीज़ और बता रहे हैं वो कबीरदास जी, कि इस आशा सर्पणी के विश्व से रक्षा करने का एक ही गुरु मंत्र है। उन्होंने गुरु मंत्र भी बताया है। अब उन्होंने बोले मैडम हमें तो आशाएं रहती है ना, हमारे पेरेंट्स से भी रहती है, हमारे फ्रेंड से भी रहती है, और भी बहुत लोग हैं जिनसे हमें आशाएं रहती हैं कि वे व्यक्ति हमारे लिए ऐसा करेगा। तो आशा के बिना तो हम जी नहीं सकते, है ना। किसी न किसी रूप में हम किसी न किसी से आशाएं रखते हैं ना। तो बोल रहे हैं कि तो फिर इसका इलाज क्या है। तो कबीरदास जी यहाँ पे उसका इलाज क्या बता रहे हैं, उसकी औषधि क्या बता रहे हैं, संतोष। कि मन में अगर संतोष के भाव आ गए, आपके संतुष्टि के भाव आ गए, तो आप इस संसार से क्या कर सकते हैं, अपना उद्धार कर सकते हैं। यदि आपके पास में बहुत कुछ है, लेकिन आपकी इच्छा क्या होती है और भी अधिक प्राप्त करने की, कि मेरे पास में जो है मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ, जो मेरे पास में है मेरे को और उससे भी क्या चाहिए, अधिक चाहिए। तो ये आशाएं हैं कि हम और बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। अरे बेटा बहुत कुछ आपने प्राप्त कर लिया, फिर क्या होगा, इस संसार से तो सबको जाना है एक दिन। वो सारी चीज़ें क्या है, यहीं पे रह जाएगी, आप साथ में कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। जो कुछ भी है वह यहीं से लिया है हमने और यहीं पर हमें छोड़कर जाना है। तो यह कहने का अभिप्राय क्या है, कबीरदास से वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं कि हमें जो किसी भी व्यक्ति से कोई भी उम्मीद, कोई भी आशा नहीं रखनी चाहिए। जब हमारे मन में संतोष के भाव, संतुष्टि के भाव आ जाते हैं तो स्वतः ही हमें क्या हो जाती है, ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। हमारा मन क्या होना चाहिए, जो मेरे पास में है मैं उससे क्या हूँ, संतुष्ट हूँ। अगर ये भाव आपके अंदर आ गए तो क्या हो जाएगा, आप ईश्वर की प्राप्ति के साथ साथ में अपने जीवन के अंदर कभी भी दुखी या उदास नहीं होंगे। तो संतोषी सदा सुखी, यानी कि संतोषी व्यक्ति होता है वह हमेशा क्या रहता है, सुखी रहता है। और जिसको आशाएं रहती है, जिसको चाह रहती है, जिसकी इच्छाएं कुछ अधिक से अधिक प्राप्त करने की रहती है, वह व्यक्ति क्या होता है, हमेशा परेशान और दुखी मिलेगा। तो संतोषी के भाव होना हमारे जीवन में अनिवार्य है। बेटा विशेष क्या होगा इसका, देखिए विशेष होगा संतोषी सदा सुखी। जो मैंने अभी बताया कि संतोषी व्यक्ति होता है वह हमेशा क्या होता है, सुखी रहता है। शैली इसकी अलंकारिक है, अलंकारों से युक्त है और इसके अंदर मुहावरे का भी प्रयोग किया गया है। कौन सा, गुरु मंत्र,
गुरु मंत्र ये विचार ये दिया ना इसके अंदर लास्ट में आपने कि एक ही गुरु मंत्र है जिसका नाम है संतोषी होना, यानी ताकि औषधि दोष है ये गुरु मंत्र विचार। तो यहाँ पे मुहावरे का भी प्रयोग किया गया है। आशा सर्पणिमी में जो अलंकार है वह कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। ये आप विशेष में लिखेंगे। आगे बेटा समझ में। लास्ट है कबीरदास का लास्ट दोहा है हमारा, बहुत अच्छा है ये भी। काको काको धन हरे कोयल काको दे, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनो करी ले। अब देखिए इसमें व्यक्ति के बोली के बारे में बताया गया है कि एक बोली होती है जो इस बोली से जिसके कारण हम सामने वाले व्यक्ति को क्या कर सकते हैं? प्रभावित कर सकते हैं, अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। कि एक व्यक्ति ऐसा है जो कि कर्कश और बड़ा ही वो बोलते हैं ना, बड़ा ही कुटु भाषा में बात करता है। भले आप उसके पास में जाएंगे तो आपसे भले बहुत ही ऐसे अजीब सी भाषा का इस्तेमाल करेगा, तो आप क्या करेंगे? ऐसे व्यक्ति से क्या करेंगे? कट जाएंगे। ऐसे व्यक्ति से आप दूर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? कि क्या चाहिए इस व्यक्ति के पास में? ये तो हमेशा क्या है? हमेशा जो बात करता है वह बड़ी कड़वी बात करता है, अच्छी बात नहीं करता, बुराइयां करता रहता है। इसकी तो बोली क्या है? बड़ी कर्कश बोली है। तो ऐसे व्यक्ति से आप क्या करेंगे? एक दूरी बना लेंगे। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो कि बड़े प्यार से आपसे पेश आता है, बहुत प्यार से आपसे बात करता है, आपको समझता है, आपके बारे में जानना चाहता है, तो आप उस व्यक्ति से क्या करेंगे? प्रेम करेंगे, उस व्यक्ति के पास में जाना पसंद करेंगे। आपके बेटा आसपास में, आपके परिवार में, आपके फैमिली में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कि जिन व्यक्तियों से, कई व्यक्तियों से आप भागना चाहते हैं और कई व्यक्तियों को चाहते हैं कि वो व्यक्ति हमारे साथ में रहें। आपके रिश्तेदार, आपके रिलेटिव, आपके घर के अंदर भी बहुत से मेंबर ऐसे होंगे। तो यहाँ पर उसी के बारे में बताते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं, काको काको धन हरे कोयल काको दे। यानी कि जो कोयल और कौवा दोनों का रंग क्या होता है? काला होता है। लेकिन दोनों का रंग एक समान होता है, लेकिन रंग का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता है तो किसका पड़ता है? उनके स्वभाव का। कैसे? कि कागो काको धन हरे, कि जो कागा यानी कि जो कौवा होता है वह किसी का धन नहीं लेता है। कोयल काको दे, और जो कोयल होती है वह क्या किसी को धन दे देती है? नहीं देती ना। कि ना तो कोयल किसी को धन देती है और न जो कौवा होता है वह किसी का धन लेता है। लेकिन क्या है? मीठा शब्द सुनाए के जग अपनो करी ले। लेकिन सिर्फ उनके जो मीठा स्वभाव है, उस मीठे स्वभाव के कारण ही जो कौवा है वह तो अपनी वाणी और अपनी कर्कश आवाज़ के कारण सभी को क्या लगता है? अप्रिय लगता है। और जो कोयल होती है वह कोयल अपने मीठे स्वभाव के कारण, अपने अच्छे स्वभाव के कारण, अपनी मीठी बातों के कारण सभी को क्या लगती है? प्रिय लगती है। जबकि ना तो वह किसी को, जो कोयल होती है, ना तो किसी को धन देती है, और जो कौवा होता है ना किसी का धन लेता है। दोनों का रंग भी एक समान ही है। लेकिन क्या है? सिर्फ एक बोली का प्रभाव है। एक बोली ऐसी है जिस बोली के कारण से जो कोयल होती है वह तो सबको क्या लगती है बेटा? अच्छी लगती है, और हमें कोयल का बोलना अच्छा लगता है। लेकिन जैसे कौवा हमारे घर पे आके बैठता है, हमारे घर की छत पे आके बैठता है, हम क्या करते हैं? उसको पत्थर मार के भगाने का प्रयत्न करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बड़ी ही कड़वी और कर्कश वाणी बोलता है। तो कहने का अभिप्राय यहाँ पर क्या है बेटा? कि हमें हमेशा क्या बोलनी चाहिए? मीठी बात बोलनी चाहिए, मीठी वाणी बोलनी चाहिए। अब बेटा मीठी वाणी से मतलब ये नहीं कि मैडम मिठाई खा ली, टॉफ़ी खा ली और मीठी वाणी हो गई। नो, हमारे शब्दों में मिठास होनी चाहिए। हमें कभी भी कोई ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जिससे कि सामने वाले व्यक्ति का क्या हो? मन दुखे। किसी का मन दुखाने का कार्य हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। हमेशा सामने वाले को देखकर, सामने वाले का नेचर देखकर, सामने वाले का स्वभाव देखकर ही हमें उससे वार्तालाप करनी चाहिए, उससे उसी की तरह बात करनी चाहिए। आप समझ में आ गया होगा आपको बेटा। ये विशेष देखिए, विशेष में क्या आएगा इसमें? कि इसमें कुटु और अप्रिय मत बोलो, अर्थात कबीरदास जी इसमें वर्णन करते हुए विशेष में आप लिख सकते हैं कि कबीरदास जी इसमें बता रहे हैं कि कभी भी हमें अप्रिय और कटु वाक्य नहीं बोलने चाहिए। कोई भी ऐसा वाक्य नहीं बोलना चाहिए या कोई भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो कि सामने वाले का दिल दुखाए। दूसरी है इसमें जो शैली है वह अन्योक्तिपरक शैली है। साथ ही साथ इसमें अनुप्रास और अन्योक्ति अलंकार का भी प्रयोग किया गया है।
बेटा क्लियर। अब अपने कबीरदास के जो पद हैं वे कंप्लीट हो गए हैं। एक बार मैं दोबारा से सारांश आपको समझा देती हूँ। 5वें पद में बताया गया है कि हमें ऐसे व्यक्ति की संगत करनी चाहिए जो कि क्या करे, हमेशा हमारे हित का कार्य करे, यानी सज्जन व्यक्ति की हमें हमेशा संगत करनी चाहिए कि जिस तरह से जो लोहा होता है वह पारस के स्पर्श होने से उसी के समान सुंदर और आकर्षित बन जाता है। तो अर्थात हम अगर सज्जन व्यक्ति से मित्रता करेंगे, दोस्ती करेंगे, तो हमारे जो अवगुण हैं वे भी क्या हो जाएंगे, सद्गुण में परिवर्तित हो जाएंगे। सेकंड के अंदर बताया गया है कि हमें कभी किसी से आशाएं नहीं रखनी चाहिए, किसी से भी आशा नहीं रखनी चाहिए। कैसे, वो मैंने बताया अभी आपको, बहुत अच्छे एग्जाम्पल भी दिए कि अगर हम किसी से आशा रखेंगे तो हमारा मन क्या होगा, दुखी होगा, विचलित होगा। और आशा ना रखने का एक ही मन में संतुष्टि के भाव होना आवश्यक है। अगर आप संतुष्टि के आपके भाव आपके मन में आ गए तो आसानी से आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। क्लियर। तीसरा पद है अपने, जिसके अंदर वाणी के बारे में बताया गया है कि हमें हमेशा कैसी वाणी बोलनी चाहिए, मीठी और सामने वाले को अच्छी लगने वाली बात बोलनी चाहिए। कभी कोई ऐसी वाणी, कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे कि किसी का दिल दुखे, दिल को तकलीफ होए। ओके बेटा, ये तीनों पद आपके आज कंप्लीट हो चुके हैं। कल हम तुलसीदास के बारे में जानकारी लेंगे। लेकिन बेटा तुलसीदास के बारे में जानकारी लेने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं तुलसीदास के बारे में आपको बताऊँगी नहीं। आप बेटा 10th क्लास का मेरा वीडियो है जिसके अंदर मैंने तुलसीदास के जीवन परिचय के बारे में बहुत डिटेल से समझा रखा है। तो 11th में भी मैंने समझाया और 10th में भी है वो। तो आप बेटा मेरा 10th का जो वीडियो है जिसके अंदर की तुलसीदास का जीवन परिचय जो है वो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना। मैं बेटा इनके आपके जो पद है तुलसीदास के वह पद ही आपको समझाऊंगी। जो जीवन परिचय है वो आप मेरा 10th क्लास का वीडियो देखकर समझ सकते हैं। ओके बेटा, टेक केयर, गुड बाय। हाँ, एक चीज़ मैं भूल गई आपको होमवर्क आपको पता है ना बेटा, आपको क्या करना है, यस, सप्रसंग इनकी व्याख्याएं आपको कॉपी में करनी है। ओके बेटा, टेक केयर, गुड बाय।